राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्र का व्रत कब है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का महत्व क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। जीवित पुत्र का व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरे दिन एवं रात में पानी नहीं लिया जाता, ना ही कुछ खाया जाता है। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। खास तौर पर यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है, यानी कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। तीनों दिन की पूजा विधि अलग अलग है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाई खाई विधि से व्रत किया जाता है। इस बार यह तिथि 9 सितंबर दिन बुधवार को है। यह दिन जीवित पुत्र का व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। भोजन में सिर्फ मीठा खाया जाता है, किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता। भोजन में फल और मिष्ठान भी ले सकती हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करने के बाद पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि इस बार 10 सितंबर को है, इस दिन खुरजितिया विधि से व्रत किया जाता है। यह जीवित पुत्र का व्रत का दूसरा दिन होता है। इसमें महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला रहकर व्रत करती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस बार यह तिथि 11 सितंबर को है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इस दिन छोर भात, नौनी का साग एवं मड़ुआ की रोटी अथवा मरुआ की रोटी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। नौनी के साग को चौलाई का साग और झारखंड में गोला गोला का साग भी कहा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है, यानी कि अष्टमी तिथि को सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। सरगी में मीठा भोजन ही किया जाता है। बिना नमक का, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ही सरगी में ग्रहण किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत महत्व कहा जाता है। एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रही थी। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखकर कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वही लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों एवं उनकी संतानों को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस व्रत का महाभारत काल से भी जुड़ाव है। कथा के अनुसार जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए सभी बेटों और अभिमन्यु के अजन्मे बेटे को मार दिया था, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पोते को गर्भ में ही जीवित कर दिया। इसी वजह से अर्जुन के इस पोते का नाम जीवित पुत्र का पड़ा और मान्यता के अनुसार यही कारण है कि माताएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिउतिया के दिन व्रत कथा सुनने वाली व्रती को जीवन में कभी संतान वियोग नहीं होता। संतान के सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की
प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर की दोपहर 2:05 से 11 सितंबर की सुबह 4:34 तक का है। पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ कर दें। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी वहां बना लें। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जी मूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दें। फिर उन्हें पीली और लाल रुई से अलंकृत करें तथा धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, माला एवं विविध प्रकारों के नैवेद्य से भोग लगाकर पूजा करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाएं। दोनों के मस्तक पर सिंदूर लगाएं। धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा को सुनें और नवमी तिथि पर सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पूजन करके आप व्रत का पारण करें। पारण के बाद सुयोग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान और दक्षिणा दें और पूजन की सभी सामग्रियों को शुद्ध बहते जल में विसर्जित करें। इसके बाद अपनी संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोगी जीवन की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, पारण के दौरान आप जो भोजन ग्रहण करें उसमें प्याज, लहसुन, मीट, अंडा शामिल ना करें। पारण के दौरान भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पारण के दौरान आप नमक का भोजन कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी और अष्टमी तिथि को नमक ना खाएं। पारण का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। 12 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकती हैं। जीवित पुत्र का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है। संतान की सुरक्षा माताओं के लिए पहली प्राथमिकता होती है, इसलिए वे ऐसा कठिन व्रत करती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो महिलाएं यह व्रत कर रही हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य इस दिन मांस या मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं और इसके परिणाम के रूप में संतान को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मांस मदिरा से परहेज करें। किसी का अहित न सोचें, कोई भी गलत कार्य ना करें, झूठ बोलने से बचें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।